ल्यूमिनरी इंडिया कौन है? हैं? ल्यूमिनरी इंडिया हाय सर। वो शुरू हो गया लिंक। बस यार लाइव शुरू कर सकते हैं। फिर लाइव होगा तो 30 सेकंड कम से कम। Now you are live. हेलो, हाँ क्लास में हो ना मनीषा? कहाँ ऊपर हो गया अभी? ठीक है। तो तुम ये कितने 5:15 तक ले लेना क्लास, 4:15 से। ठीक है, और फिर नीचे आना स्टूडियो में, नेक्स्ट क्लास तो यहीं लगाएंगे तुम्हारी। ठीक है, जब भी खत्म हो जाए टॉपिक। ठीक है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? इशिता हेलो, संभवी हेलो। आज हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है थ्योरी पार्ट वो पढ़ेंगे। तो ये वाली जो बुक है सभी को दिख रही होगी, ये वाली लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाली, ये वाली अपने पास रखना, क्योंकि इसी से अपने पढ़ेंगे आज। ये तुम्हें मैंने डिलीवरी कर रखी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की ये वाली बुक पास में रखना, इसको अपन पढ़ेंगे और आगे चैप्टर को शुरू करेंगे। करें स्टार्ट? चलो, अभी क्या है कि अपने को लीगल एप्टीट्यूड में टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम तीन अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट तो अपना है लॉ ऑफ टॉर्ट, दूसरा अपना है कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा अपना है क्राइम। जो नए बच्चे हैं और जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या, ताकि अपने जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सब टॉपिक्स करेंगे तो अपने को समझ में आ जाए कि कैसे अपने को उनको डील करना है और कैसे अपने उनको आगे लेके चलेंगे। पहली चीज तो जैसे टॉर्ट का वर्ड अपने सामने आएगा ना, तो अपने को याद कुछ नहीं करना, टॉर्ट का मीनिंग है क्या, बस ये पता होना चाहिए। टोट का जो मीनिंग है वो वर्ड डिराइव्ड हुआ है टोटम से। कहां से? टोटम। अब ये टोटम कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन वर्ड है टोटम, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट करना। मतलब कि आप किसी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो तो उसको हम बोल देंगे टोटम। अब ट्विस्ट करने का क्या मतलब है? मतलब कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे साथ वाले को कुछ परेशानी हो रही है, चाहे आपकी इंटेंशन थी चाहे नहीं थी, आपने क्या कमिट कर दिया? टोट। तो पहली चीज, जितने भी अपने पैसे टोट के करेंगे उसमें जो इंटेंशन है वो क्या है? इमैटेरियल है। तो पहली चीज अपने ने क्या सीखी आज कि जो भी इंटेंशन होगी उसका कोई मतलब ही नहीं है टोट्स में। लेकिन जब अपने क्राइम पढ़ेंगे तो क्राइम में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है।
अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आप कभी भी क्राइम में नहीं फंसोगे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है या नहीं है, टोर्ट्स में आप जरूर फंस सकते हो। ठीक है, किसी को इस चीज में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल देना, वरना अपन आगे मूव करते हैं। अब क्या है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक जना है ए, उसने एक केला खाया और केले का छिलका बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, कोई एक लड़की रीटा नाम की जा रही थी और वो फिसल के गिर गई। अब ऑब्वियस सी बात है, रीटा किस पे केस करेगी, ए पे केस करेगी। लेकिन ए क्या बोलेगा कि मेरी कोई इंटेंशन थी नहीं तुम्हें इंजर करने की, मैं तो केले का छिलका डस्टबिन में फेंक रहा था, मेरा निशाना चुका और तुम फिसल के गिर गई। अब लॉ ऑफ टोर्ट्स क्या बोलता है कि आपके ये एक्ट की वजह से किसी को तो दिक्कत आई ना। तो मान लिया आपने क्राइम नहीं किया, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन टोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आपको सजा देंगे और आपको कंपनसेशन ले लेंगे। और आप कंपनसेशन नहीं दोगे तो आप एक क्राइम कर रहे हो, फिर आपको हम जेल में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट के ऑर्डर को मान नहीं रहे। तो आज जो अपने टॉपिक करने जा रहे हैं, अपने इंडेक्स खोलेंगे एक बार फटाफट से। इंडेक्स में अपने देखेंगे तो अपने पास 13 चैप्टर्स हैं इस बुक में, ये वाली बुक में 13 चैप्टर्स हैं। तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे लास्ट से एकदम, अपने शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, जो छोटा चैप्टर है असोल्ट और बैटरी। असोल्ट और बैटरी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो, पहली चीज तो अपने को यह पता होना चाहिए कि जब भी अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं असोल्ट, और दूसरा अपना टॉपिक है बैटरी। एक चीज मैं पहले बता दूं, जो अपना टोर्ट है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। वो कौन सा लॉ है? अनकोडिफाइड। कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में क्या फर्क होता है? जैसे अपने पिछली क्लास में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो वो कोडिफाइड लॉ है, मतलब कि उसमें आर्टिकल्स गिवन है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, ऐसे 395 आर्टिकल है, 395, अब 448 हो गए। तो अपने को कोई बात अगर सही है या गलत है वो बतानी है, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे सर आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी वैलिड होगी, या फिर आईपीसी के सेक्शन 376 में रेप हुआ है, या फिर 420 में फ्रॉड हुआ है। ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है टोर्ट के। तो टोर्ट क्या है? अनकोडिफाइड लॉ है। अब आप सोचोगे कि अगर टोर्ट अनकोडिफाइड लॉ है तो जो कोर्ट में बैठा जज होगा वो कौन सी बुक रेफर करेगा, क्या रेफर करेगा? तो वो रेफर करेगा प्रेसिडेंट्स को। अब प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जो केसेस पहले से डिसाइड हो चुके होते हैं, अगर उसको कंसिडर करके हम कोई जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट्स के लॉ को फॉलो करेंगे। जैसे कि पहले 20 केस इस मैटर पे हो चुके हैं, तो उस केस को एनालिसिस करके हम ये वाला केस डिसाइड कर देंगे, पर कोई लॉ नहीं है यहाँ। अब क्या है, जैसे कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन है, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है रिटन कोडिफाइड, वो भी प्रेसिडेंट्स पे डिसाइड कर रहे हैं। लॉ हो तो दिक्कत कम आती है कि हमको पता है ये रेगुलेशंस हैं। और केस लॉ में ये हो सकता है कि उस केस में कुछ अलग सिचुएशन रही हो, इस केस में अलग है, तो जज को वो सब डिस्क्रिप्शन का ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी भी अपने जो टोर्ट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, असोल्ट और बैटरी, ये कोई किसी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, सिर्फ किसी केस लॉ में डिफाइंड है। तो पहले अपने एग्जांपल लेते हैं कि किस चीज को हम असोल्ट बोलेंगे, किस चीज को हम बैटरी बोलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लॉ को समझेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो क्लैट के पेपर में आ चुके हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे इन पे कोई पैसेज आ गया तो सॉल्व करना है। अब सीधी सी कहानी सुनना, ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई तो अपना असोल्ट और बैटरी खत्म हो जाएगा। मान लो एक आदमी है ए, ठीक है, दूसरा है बी। ए स्कूल में टीचर है और ये इंग्लिश पढ़ाता है। बी उसका स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ने आता है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, ए को किसी बात पे गुस्सा आया, उसने चौक उठाया, ठीक है, और चौक इसके ऊपर मार दिया। किसके ऊपर? बी के ऊपर। चौक उठाया और चौक मार दी, ठीक है। अब ए बी पे चौक मार रहा है, जैसे चौक उसके टच हुआ ना बॉडी पार्ट पे, तो ए ने जो ऑफेंस किया है वो है बैटरी। क्या ऑफेंस किया ए ने? बैटरी। ए ने जब चौक फेंका और बी को मारा, ठीक है, तो ए ने जो ऑफेंस किया है वो कौन सा है? बैटरी। बैटरी में हमेशा क्या होगा,
फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होंगी। क्या होगा? फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि टच होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब कि टच होना जरूरी है। अगर टच नहीं हुआ तो कभी भी बैटरी नहीं होगी। बैटरी का कोई भी सवाल आ रहा है, अपने से वो पूछेगा एग्जामिनर क्या बैटरी हुई या नहीं हुई, तो अपने को यही चेक करना है क्या मैंने उसको टच किया किसी टाइप से। अगर मैंने उसको टच नहीं किया तो बैटरी नहीं हुई। अगर मैंने उसको टच किया, थप्पड़ मारा है, ठीक है, या फिर किसी भी पार्ट से मैंने मान लो बुक भी किसी के मार दी और बुक टच हुई उसके, तो मैंने क्या किया? बैटरी की है। और बैटरी किसमें है? टॉर्च में। बैटरी में कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर दो, मैं वेट करता हूं 1 मिनट, नहीं तो फिर आगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। और अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरे को दोबारा कमेंट करके बता दो, नहीं तो फिर आगे अपन मूव करते हैं। ठीक है, बैटरी में बस यही ध्यान रखना है कि फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी। फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, पत्थर लिया और सामने वाले के मार दिया, थप्पड़ मारा, तो भी बैटरी हो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब क्या है, सपोज करो एक आदमी ए उसको चोक मारने जा रहा था, ठीक है, या फिर एक आदमी ए बी को थप्पड़ मारने जाता था। अब जब वो थप्पड़ मार रहा है जैसे ये, ठीक है, तो जब उसके मन में, सामने वाले के मन में फियर अराइज होगा ना कि मेरे को मार पड़ने वाली है, अभी मार पड़ी नहीं है, मार पड़ने वाली है, उसके मन में जो फियर पैदा हो रहा है कि मेरे को इमीडिएट डेंजर है और मेरे को मार पड़ेगी, उस ऑफेंस को बोलते हैं अपन असोल्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे? असोल्ट। तो असोल्ट का मीनिंग क्या है? जब एक आदमी को एप्रीहेंशन हो रहा है, क्या एप्रीहेंशन हो रहा है कि मेरे को कोई इंजरी या फिर कोई चोट पड़ सकती है, ठीक है, तो वो चीज क्या है? असोल्ट। मतलब कि एप्रीहेंशन ऑफ फियर या फिर कोई ऐसा अपने को इंजरी होने का डर है और वो इमीडिएट है कि अपने को अभी मार पड़ जाएगी, तो सामने वाले ने क्या किया है? असोल्ट किया है। अगर उसने अपने को मार दिया तो उसने क्या कर दिया? बैटरी कर दिया। 2 स्टेप है, अगर आप किसी को मारने जा रहे हो तो अगले के मन में डर पैदा होगा, और अपने ने नहीं मारा, कैंसिल कर दिया मारना, तो आपने असोल्ट तो किया ही किया है। लेकिन अगर आपने उसको टच करके फिजिकली एप्लीकेशन फोर्स यूज कर दी तो आपने बैटरी कर दिया। इसमें इशिता, संभवी और जो भी ऑनलाइन है, अगर हमको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं है तो अपन आगे इसको एग्जाम्पल को मूव करते हैं। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है, ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि बैटरी में क्या है? फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी पार्ट कोई टच हो। एक क्वेश्चन ये भी आया था क्लैट में कि एक लड़का है राम, वो स्पिट करता है किसी लड़की के ऊपर, ठीक है, तो जैसे वो स्पिट कर रहा है ना, और कुछ वाटर वेपर्स उसके अगर बॉडी पे टच हो रहे हैं, तब भी बैटरी होगी। जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी टच हो। जैसे चोक मैंने मारा, तो चोक मारने से मेरी बॉडी तो टच नहीं हुई, पर मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट था वो तो टच हो गया, तो मैंने क्या किया है? बैटरी। और जो सामने वाला आदमी था और उसके मन में डर हुआ कि मेरे चोक पड़ने वाला है, तो उसने क्या किया है? असोल्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लैट में आया हुआ है। एक टीचर है, वो अपनी चेयर पे बैठने वाली थी, ठीक है, अब वो अपनी चेयर पे बैठने वाली थी तो एक बच्चे ने चेयर खींच दी और टीचर नीचे गिर गई। ठीक है, अब जैसे ही उस टीचर की चेयर नीचे खींची और वो नीचे गिरने वाली थी, जब तक वो हवा में है ना, तब तक क्या है? असोल्ट। जैसे इसका कोई बॉडी पार्ट जमीन पे टच हुआ तो क्या हो गया? बैटरी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गहना पूछ रही है ब्लैकमेलिंग असोल्ट में आता है या नहीं। देखो ब्लैकमेलिंग क्या है, अगर मैं उसको ये बोल रहा हूं ना, वो मेरे सामने है और इमीडिएट डेंजर दिखा रहा हूं गहना में कि अगर सर आपने मुझे या तुम्हारे पापा ने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इसको मार दूंगा, तो ये बिल्कुल असोल्ट है। ठीक है, या फिर गहना मैंने तुम्हें बोला कि तुमने अपने सोने की चैन मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं असोल्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें डरा रहा हूं कि तुम्हें कुछ फोर्स लगने वाली है। ठीक है, गहना, संभवी, इशिता, कोई डाउट हो फिर आगे कमेंट कर लेना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर अपने से पूछ लें कि टीचर की जो चेयर थी वो खींची, क्या कौन सा ऑफेंस हुआ? कोई ऑफेंस नहीं हुआ। लेकिन जब उसको डर है कि वो नीचे गिरने वाली है, तब तो क्या है? असोल्ट। जैसे उसका कोई बॉडी पार्ट नीचे टच हुआ फ्लोर पे, बैटरी हो। ठीक है, आगे मूव करें। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर मान लो उस चेयर पे बिच्छू पड़ा था और आप मैम को बचाने के लिए वो कर रहे हो, तो वो ना तो असोल्ट में आएगा ना बैटरी में आएगा, कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत सही है और आप कोई भी तरीके से हार्म नहीं करना चाह रहे थे उसको, उल्टा उसको बड़े हार्म से बचा रहे थे। ठीक है,
अब ऐसे करना, फटाफट जो बुक है अपनी उसमें असोल्ट एंड बैटरी का एक बार चैप्टर निकाल लो, ये वाली में, ठीक है, और इसको एक बार अपन देख लेते हैं फटाफट से, पेज नंबर 93 से 96, ठीक है, ये वाला चैप्टर निकल जाएगा। यहां पे इस वाले चैप्टर में असोल्ट की डेफिनेशन दे रखी है। तो पहला पॉइंट असोल्ट में दे रखा है इंटेंट, दूसरा पॉइंट है एप्रीहेंशन, तीसरा पॉइंट है इमीडिएसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएसी क्या है ये समझते हैं अपने, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें क्या हुआ ना, एक मूविंग ट्रेन थी, ठीक है, यहां पे एक जैसे मान लो कोई भी राम नाम का लड़का था, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, ऐसे बॉक्सिंग वाला दिखा रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ट्रेन मूव हो चुकी है। जो दूसरा लड़का है बी, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, और राम इसको दिखा रहा है कि मैं तुम्हें गालियां निकाल रहा कि तुम्हें मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। बी ने मार तो खाई नहीं, और ए राम पे केस कर दिया कि तुमने मेरे साथ असोल्ट किया है। बताओ ना है क्या असोल्ट हुआ या नहीं हुआ, क्लैट में आया है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या असोल्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या राम ने असोल्ट किया या नहीं किया। और बैटरी तो होगा ही नहीं इसमें, क्यों बैटरी क्यों नहीं होगा ये भी बता दो। देखो बैटरी तो होने से रहा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई फिजिकल एप्लीकेशन फोर्स ही टच नहीं हुई, ठीक है, ये तो अलग है और ये अलग है। पर सवाल ये है क्या असोल्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जो भी ऑनलाइन है, गहना, इशिता, क्या असोल्ट हुआ है या नहीं हुआ ये बताना है। गहना करिए असोल्ट किया है, ठीक है। और कोई इशिता, संभवी कुछ टाइप करना चाहेंगे। देखो ध्यान से, इमीडिएट हार्म बहुत जरूरी है। जब ट्रेन चल चुकी है ना, ट्रेन चल चुकी है और वो कुछ भी गालियां देके या फिर कुछ भी कर रहा है ना, तो इमीडिएट डेंजर नहीं है उसको। वो ट्रेन चल चुकी, राम जो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, ठीक है, तो इमीडिएट डेंजर ही नहीं है। इसको काहे का डर रहा है, इसको पता ट्रेन से उतर के तो आने से रहा, तो असोल्ट नहीं है। असोल्ट हमेशा कहां पे होगा, जब इमीडिएट डेंजर हो, इमीडिएट। तो इसमें असोल्ट नहीं हुआ। इस हिसाब से क्या फोन पे असोल्ट हो सकता है, नहीं होगा फोन पे भी, अनलेस एंड अनटिल अगर मैं ऐसे कहूं कि यहाँ पे तुम्हारा कोई लड़का या भाई है, मैं उसे गोली मार दूंगा, फोन पे मैं कह रहा हूं, फिर इमीडिएट डेंजर हो सकता है उसको कि मेरे कोई बिलोंगिंग या मेरे कोई दोस्त को ये मार देगा, तो वो है, वरना नहीं है, ठीक है। संभवी ने सही टाइप किया है कि असोल्ट ये जो चीज है वो नहीं हुआ है, ठीक है। असोल्ट और बैटरी में कोई डाउट किसी को भी। अब फटाफट से थ्योरी पार्ट चेक कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। पहले तो फटाफट हमने क्या करते हैं, डेफिनेशन क्लोज देख लेते हैं। दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है। असोल्ट कम्स इन ए पिक्चर बिफोर द बैटरी। हमेशा जो असोल्ट होगा ना वो बैटरी से पहले होगा। ये तो अपने को पता ही है, पहले डर होगा कि हमें मार पड़ने वाली है या पहले मार पड़ेगी, ठीक है। तो असोल्ट कम्स इन ए पिक्चर बिफोर द बैटरी। इट हैपेंस व्हेन ए पर्सन प्लान्स एंड ट्राइज टू हार्म टू अनदर पर्सन व्हेन ए पर्सन कमिट्स एन एक्ट ऑफ बैटरी। एक्ट ऑफ असोल्ट कैन बी ट्राइड अंडर सिविल लॉ एज वेल एज क्रिमिनल लॉ। क्या असोल्ट सिविल लॉ में भी हो सकता है, क्रिमिनल लॉ में भी हो सकता है। सिविल लॉ का मतलब होता है टोर्ट्स जैसे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जहां पे एक ही पार्टी को हार्म पहुंच रहा हो। क्रिमिनल लॉ मतलब जब एक से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंच रहा है और वो बहुत ही हीनियस ऑफेंस है, ठीक है। असोल्ट एज ए टोर्ट क्या है, इन इट इज सिविल असोल्ट इन विच द पर्सन कैन sue the respondent for the full extent of loss which may also include lost earnings and pains and sufferings of the past and future. The accused made a reasonable apprehension of the infliction of battery. ये डेफिनेशन है, ठीक है, बुक्स में भी दे रखी है।
on the other person when the accused creates his act by an apprehension in the mind of the person that he is going to commit battery against the person the wrong of assault is completed. ठीक है, केस पढ़ते हैं. In R versus George, the court held that if a person is holding a loaded gun to another person, then this will be treated as an assault. जैसे मान लो मेरे पास एक बंदूक है, वो लोडेड है और मैंने किसी के सिर पे रख दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, असोल्ट कर रहा हूँ. मैंने चला दी तो फिर वो बैटरी होगी. Even if the gun is not loaded, but the person is holding a gun from such distance that it may cause injury, then may be an assault. चाहे वो लोडेड ना हो, लेकिन ऐसा है कि सामने वाले को इंजरी हो सकती है, मैं उसको मार सकता हूँ, उसको डर पैदा हो गया, तो भी ये असोल्ट है. तो लोडेड और अनलोडेड का कोई मतलब ही नहीं है. अब असोल्ट कब क्राइम बन जाएगा? It is a criminal assault in which the person can be put behind the bars and he may be imprisoned and may also have to pay a fine and reinstatement. But the fine would be paid to the government and restitution would most likely cover only the medical bills, not your non-economical losses. ठीक है, अपने को सिर्फ एक बार टोर्स का ही समझना है. क्राइम जब पढ़ेंगे तब अपने कर लेंगे. ठीक है, अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो असोल्ट को कंक्लूड करते हैं? एन एक्ट इंटेंडेड टू क्रिएट हार्म. आपकी इंटेंशन होनी चाहिए हार्म करने की, पहली चीज तो कि आप सामने वाले को परेशान करना चाह रहे हो. रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी. ऐसे छोटा मोटा डराया, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कई बार आपने उसको डराने की, देखो उस कमरे में जाओगे तो वहां पे चूहे हैं, तो वो असोल्ट थोड़ी है, वो मजाक चल रहा है. मजाक अलग चीज होगी और वो थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन. ठीक है, या फिर अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारी मम्मी कह रही है कि आज तुमने होमवर्क नहीं किया, मैं तुम्हें पापा से पिटवाऊंगी, क्या ये असोल्ट है? कमेंट बॉक्स में टाइप करना, फिर चेक करेंगे अपन. Imminent harm must be there. There should be prima facie to do that harm. If a person showing a gesture to cause harm to another person, then it should be immediate and cause a reasonable. Immediate का एग्जांपल आपने सीख लिया, जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल इमीडिएट नहीं था, और वरना ये असोल्ट में नहीं आएगा. R versus Costanza में क्या हुआ? Defendant uses the word will show the gesture it may harm her. He used to follow her, send her letter and write offense words on the door. The court overruled the judgment of R versus Maddie and held that the word which is used by the defendant is offensive and does commit an assault. अब कोई लव लेटर भी लिख रहा है, उसमें लिख रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी या मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, डरा रहा है, और उसके गेट के बाद छोड़ के आ रहा है, वो भी असोल्ट है. ठीक है, आगे मूव करते हैं. हॉपर वर्सेस रीव. इफ ए पर्सन इज अबाउट टू सिट ऑन ए चेयर, ये अपने किया था, एंड द चेयर इज पुल्ड, देयर इज एन असोल्ट एज लॉन्ग एज ही टेक्स टू फॉल टू द ग्राउंड. जब तक वो नीचे नहीं गिरता तब तक असोल्ट है. द मोमेंट ही मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इट विल बिकम ए बैटरी. हॉपर वर्सेस रीव 2 बार क्लैट में आ चुका है, ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट हो तो बता देना. ठीक है, बैटरी ये भी पढ़ लिया. इट मींस व्हेन ए पर्सन केम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और टचेस थिंग व्हिच बिलोंग्स टू दैट पर्सन और थिंग रिलेटेड टू दैट पर्सन विद द इंटेंशन टू हार्म द अदर पर्सन, तो बैटरी हो गया. बैटरी 2 टाइप की है, क्रिमिनल बैटरी और सिविल बैटरी. इस बैटरी को शुरू करने से पहले असोल्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल दो, वरना अपन बैटरी पे मूव करेंगे. कोई भी डाउट हो तो यस सर लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो नो सर लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाएगा तुम्हें समझ में आ रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा. ठीक है, बैटरी 2 टाइप की है. क्रिमिनल बैटरी, पता है ऑनलाइन क्लास लगाना है ना, सही में बड़ा भाई वो है तुम लोगों को भी. मैं खुद अभी पीएचडी के ऑनलाइन लगा रहा हूँ, तो ऑनलाइन में अलग वो है कि अपने को ज्यादा अटेंशन चाहिए, और ज्यादा कि थोड़ा सा कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो अपने उसी में चले गए. ठीक है, तो अगर अपने ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं तो अपन को और थोड़ा डेडिकेटेड और थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अपने को मॉनिटर करने वाला नहीं है. क्लास में कोई बच्चा मोबाइल निकाल रहा है तो टीचर बोल देता है कि भाई फोन जेब में डाल लो, या फिर उसको 2 सुना दिया. ऑनलाइन में यही है ड्रॉबैक सबसे बड़ा, कि तुम्हें खुद ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तुम्हें अपने गोल के लिए खुद ही डेडिकेटेड होना पड़ेगा. कि नहीं तो अपने को पता है कि दूसरे अपने स्नैपचैट पे अपने को वो आ गया, अपने वहीं खो गए, वहीं बात करने लग गए. ठीक है, तो अपने को अपने गोल को पूरा करना है तो अपने को खुद ही मेहनत करनी है. आगे बढ़ते हैं. बैटरी अपना हो गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं. यूज ऑफ फोर्स, पहला एलिमेंट. अगर आप फोर्स यूज ही नहीं कर रहे तो बैटरी होगी कैसे? जैसे आप स्टिक से मार रहे हो, चौक से मार रहे हो, तो आप फोर्स तो यूज करोगे. विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, आप बिना कोई, जैसे मान लो सपोज करो किसी के सिर के ऊपर मधुमक्खी बैठी है, अब तुम उसको मार रहे हो ताकि उसको चोट ना लगे, तो फिर वो बैटरी नहीं है, क्योंकि तुम ये बोल दोगे जस्टिफिकेशन था, भाई मधुमक्खी उड़ा रहे थे, नहीं तो मधुमक्खी तुम्हें खा जाती और ज्यादा नुकसान हो जाता. ले वर्सेस ग्लैंडस्टोन देखते हैं. कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट इंटेंशन इज नेसेसरी एलिमेंट टू प्रूव द गिल्टी टू द अक्यूज. द फोर्स इज यूज्ड बाय द अक्यूज टू फीड द हंगर स्ट्राइक प्रिजनर टू सेव देयर लाइफ वाज ए वैलिड डिफेंस. अगर कोई जने 10 जने हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं
उनको 10-12 दिन हो गए और पुलिस को लग रहा है कि या किसी आदमी को लग रहा है इनको हड़ताल नहीं तोड़ी तो क्या होगा, ये मर जाएंगे, तो वो फोर्स यूज करके उनको खिला रहे हैं ना खाना, तो वो ऑफेंस नहीं है। जैसे अगर मान लो भगत सिंह जब जेल में थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी तो पुलिस वाले उनको जबरदस्ती खाना खिलवा रहे थे, मार पीट के या कैसे भी, तो वो बैटरी नहीं है, क्योंकि उनके भले के लिए कर रहे हैं, लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है। स्टैनली वर्सेस पावेल में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल एज द एक्ट वाज नॉट विलफुल, यूज ऑफ फोर्स टू आउटस्टे ट्रेसपासर इज आल्सो जस्टिफाइड बट इट शुड बी रीजनेबल। अगर मान लो आप फोर्स यूज कर रहे हो और कोई एक आदमी ऐसा है जो आपके घर में घुसाया, उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हो, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन असोल्ट एंड बैटरी, every assault does not include battery, every battery includes assault, battery is an aggravated form of assault, assault is the attempt to commit battery, battery includes intention application of force। डिफरेंसेस है, पढ़ लेना, इसको याद यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि बैटरी हो जाए और असोल्ट हो ही ना? हो सकता है। कब हो सकता है? जब मान लो सपोज करो कोई आदमी आपको पीछे से आके थप्पड़ मारते हैं, तो आपको डर तो लगा ही नहीं, पर आपके मन में या आपके वो बॉडी पे तो चोट लग गई ना, तो बैटरी तो होगी पर असोल्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अपना जो टॉपिक है असोल्ट एंड बैटरी, वो इतना ही है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक अपने और करते हैं ताकि अपने 2 टॉपिक्स हो जाएंगे आज। दूसरा टॉपिक है आज अपना चैप्टर नंबर 11 इसी बुक का, जो है नर्वस शॉक। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, तो इसको 2 टॉपिक्स खत्म करते हैं आज। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपने को कम से कम ये हो जाएगा कि अपने 2 टॉपिक्स हो गए हैं, 13 में से और 11 बचे हैं। ठीक है, नर्वस शॉक। सिर्फ एक बार 1 मार्क का क्वेश्चन आया है क्लैट में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन छोटा सा है, बाई चांस आ गया तो अपने फ्री के नंबर है, तो अपने इसको 1 नंबर भी क्यों छोड़े, क्योंकि आ गया तो अपने को बाकियों से आज मिल जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट नर्वस शॉक। नर्वस शॉक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, फिर इस चैप्टर को आगे मूव करते हैं। मान लो एक आदमी है ए, उसका पड़ोसी है बी। ए बी के घर पे जाता है और बोलता है कि बी को कि पता है जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ना, जो ट्रेन अभी गंगानगर से हनुमानगढ़ जा रही थी, ठीक है, उस ट्रेन के नीचे तुम्हारे पापा आ गए और उनके दोनों टांगे कट गई। अब कोई भी नॉर्मल आदमी को ये बात बोलेंगे, अगले को एक शौक लगेगा ना, नॉर्मल शौक नहीं। अगर मान लो तुम्हें नर्वस शौक लग गया, नर्वस शौक में क्या होता है, तुम्हारा जो माइंड है वो कोमा में चला गया, उस टाइप से तुम हो गए, तो तुम बी जो है वो ए पे वापस केस कर सकता है और ये बोल सकता है कि भाई जैसे मान लो सपोज करो कि तुमने ये बात बोली, इसकी वजह से जो लॉसेज हुए हैं, जो डॉक्टर का खर्चा है वो तुम ही पे करोगे। बी तो उस स्टेट में रहेगा ही नहीं बोलने के लिए, बी के फैमिली मेंबर्स, तो बी के जो फैमिली मेंबर होंगे, ठीक है, जो भी होंगे, वो ए पे केस कर देंगे। किस चीज का? नर्वस शॉक का। अब नर्वस शॉक कब कब होगा, कब कब नहीं होगा, उस सबको समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट है फोर्सी का। फोर्सी, ये शब्द समझना है, जो कीवर्ड है ये समझ में आ गया तो पूरा नर्वस शॉक समझ में आ जाएगा। फोर्सी का मतलब होता है, क्या आप सोच सकते थे या क्या आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये चीज आप जो करने जा रहे हो उससे ये नुकसान होगा? जैसे मैं फोर्स ही कर सकता हूं कि अगर मैं टाइम पे क्लास नहीं लूंगा तो बच्चों को नुकसान होगा, बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। फोर्स ही कर सकता हूं मैं, ठीक है। या फिर मैं ये फोर्स ही कर सकता हूं कि अगर इंस्टाग्राम पे मैं पूरे दिन रील लगाऊंगा, रील चलाऊंगा, तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होने वाला। ये मैं फोर्स ही कर सकता हूं कि अगर मैं क्या बोलते हैं, अपने फालतू का अपने कहीं पे भी टाइम खराब कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में अपने जो कंप्रोमाइज हो रहा है अपने को रिजल्ट में उसका असर पड़ेगा। तो अगर आप कोई बात किसी को बोल रहे हो और आप फोर्स ही कर सकते हो कि ये बात इतनी सेंसिटिव है और मैं ये झूठ बोल रहा हूं किसी को, तो और उससे सामने वाले की कोई बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप क्या कर रहे हो? नर्वस शॉक का ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है। अब नर्वस शॉक को पढ़ते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं।
पहले नर्वस शॉक होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। Medically speaking, nervous shock would mean the following: circulatory failure made by a sudden fall of blood pressure and resulting in pallor, sweating, fast pulse, and sometimes complete collapse. Its causes include disease, injury, and psychological trauma. In shock, the blood pressure falls below that necessary to support the tissues of the body, especially the brain. Under the English law of tort, the same is defined as follows. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है डेफिनेशन: नर्वस शॉक और इंजरी इन्फ्लिक्टेड अपॉन ए पर्सन बाय इंटेंशनल और नेग्लिजेंट एक्शंस और ओमिशंस ऑफ अनदर। आप नेग्लिजेंटली कोई बात किसी को बोल रहे हो बिना सोचे समझे, जिससे उसको सुन के कुछ शौक लग गया, तो आपने क्या किया है, नर्वस शॉक किया। ठीक है, अब क्या है, एक क्लैट का क्वेश्चन है, उसको समझने से पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि उस केस में हुआ क्या, फिर अपने इसके एग्जाम्पल पढ़े। इसमें क्या हुआ ना कि एक ट्रक था, इधर एक बाइक वाला था, ट्रक वाले ने बाइक वाले को कुचला, बाइक वाले का खून यहाँ पे लाल लाल हो गया, ठीक है, और यहाँ खून उसका फैल गया। अब क्या हुआ, खून फैल गया, ब्लड फैल गया यहाँ, और एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, औरत, वो यहां से जा रही थी। ठीक है, अब इस वुमेन ने जब ये इंसिडेंट देखा तो देखते ही वो बेहोश हो गई, उसको नर्वस शॉक हो गया और उसका अबॉर्शन हो गया। अब उसके जो औरत के फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर पे केस कर दिया कि तुमने एक्सीडेंट किया और वो खून बह गया और हमारे जो औरत है उसके मिसकैरेज हो गया, और तुम लोग हमें कंपनसेशन दो नर्वस शॉक की। क्या नर्वस शॉक हुआ या नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में बताना है, सोच के जो अपने ने पढ़ा उसके हिसाब से। अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है, फोर्सी। क्या ट्रक ड्राइवर फोर्सी कर सकता था कि भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उससे कोई सामने वाला मरेगा, उसका खून बहा होगा, और आप पास में कोई औरत जा रही है जो कि उसके मिसकैरेज हो जाएगा, नहीं कर सकता ना फोर्सी। तो वो जरूर है कि ट्रक ड्राइवर को वो सजा मिलेगी जो गाड़ी नेग्लिजेंट चलाने के लिए, पर उसने कभी भी इस केस में नर्वस शॉक नहीं किया। तो क्या इस औरत को कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे क्या है कि जब भी अपने नर्वस शॉक का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो अपने को एक तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो वो बात है, जो हमने कोई भी स्टेटमेंट है सामने वाले को बोला है, ठीक है, उस स्टेटमेंट भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि सामने वाले को नर्वस शॉक वाला फील आए। अगर छोटी सी बात है, तुम कोई स्टेटमेंट से देख के सेंसिटिव ज्यादा हो और तुम नर्वस शॉक में जा रहे हो, अब अखबार में न्यूज आई कि कौन से आई, वहां पे महाराष्ट्र में तूफान आया और 20 लोग मर गए, अब तुम उस अखबार को देख के नर्वस शॉक में आ गए कि यार इनके साथ बुरा हुआ और अखबार पे केस कर रहे हो, तो थोड़ी कंपनसेशन देंगे। वो देखेंगे पहली चीज तो क्या स्टेटमेंट इतनी है कि तुमको इफेक्ट कर सके। प्रॉक्सिमिटी देखेंगे, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या उन लोगों से जो कोई रिलेशन है। अभी एक जैसे रियल एग्जांपल लेते हैं, एक सबमराइन में कुछ 4-5 अमीर लोग गए वो देखने के लिए टाइटैनिक का वो पुराना मलबा, और वहीं मर गए। अब ये न्यूज अगर टीवी वाले चला रहे हैं और उसका कोई रिलेटिव देख रहा है कि भाई, और उसको नर्वस शॉक लग गया, तो क्या वो केस करेगा? तो भी नहीं करेगा, क्योंकि न्यूज वालों को तो ड्यूटी बनती है कि लोगों को अवेयर करना, सब कुछ करना। ठीक है, और वो बच्चा टीवी देख रहा है तो कुछ नहीं होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। मेरे हिसाब से आज जो अपने ने 2 टॉपिक किए हैं, पहला अपने टॉपिक किया असोल्ट। असोल्ट में क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ वो क्या बोलते हैं, सामने वाला अपने को डरा रहा है, बैटरी में फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। असोल्ट में ये डर है अपने को मार पड़ने वाली है, बैटरी होने वाली है। नर्वस शॉक में अपन ने क्या सीखा, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे सामने वाला को इतना बड़ा शॉक लगे कि वो सदमे में चला जाए, तो वो नर्वस शॉक है। ठीक है, नर्वस शॉक की और आगे अपने लॉ पढ़ते हैं, फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। पहले तो हमने पढ़ते हैं, लॉर्ड विल्बरफॉर्स ने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं हर केस में जो नर्वस शॉक को कहेंगे कि नर्वस शॉक हुआ या नहीं। पहला है क्लास ऑफ पर्सन हुज क्लेम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वो जो आदमी जो इंजर्ड हुए हैं, जिनकी न्यूज अपने ने बताई किसी को, ठीक है, क्या वो उनका कोई लेना देना था या नहीं था, पहली चीज तो ये। दूसरा, द प्रोक्सिमिटी ऑफ सच पर्सन टू द एक्सीडेंट एंड द मीन्स बाय विच साइकेट्रिक इलनेस वाज कॉज्ड। क्या पता उसको पहले से कोई बीमारी हो, क्या हमारी न्यूज सुन के उसको कोई बीमारी लगी है या नहीं लगी, या हमारी न्यूज सुन के वो कोमा में चला गया, ये चीज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी आज का होमवर्क क्या है, आज अपने को ये तीनों चीजें, असोल्ट, बैटरी और तीसरा अपना चैप्टर कौन सा था, ये नर्वस शॉक, इसके जितने भी अपने टॉपिक्स की थ्योरी है उसको कंप्लीट करना है। इस थ्योरी को अपन समझेंगे, फिर इस थ्योरी में अगर कोई डाउट होंगे तो अपने क्लास में ले लेंगे। अभी इसके अपने आगे केस और देखते हैं कुछ, ठीक है, फिर अपने इसको सम अप करते हैं। एक केस था, उसमें क्या है, एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी लेफ्ट लेग है ना वो काटनी थी और डॉक्टर ने गलती से राइट लेग काट दी, ठीक है। अब ये सुन के वो पेशेंट बेहोश हो गया लेकिन वापस होश में आ गया 1 घंटे बाद। तो ये नर्वस शॉक नहीं है, नर्वस शॉक कोमा में जाने वाला सीरियस चीज होगी। ऐसे कोई बेहोश हो गया 1 मिनट के लिए, वो नर्वस शॉक नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज क्या है, नॉर्मल ऐसे बेहोश हो रहा है तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। नर्वस शॉक मतलब 6 महीने 7 महीने वो अगला चला गया, उसमें कोई उसकी नाड़ी फट गई या कुछ इस टाइप का हो गया, तो वो चीज नर्वस शॉक है। बाकी अपन ने जो भी पढ़ा आज, असोल्ट पढ़ा, बैटरी पढ़ा, नर्वस शॉक पढ़ा, यही 3 टॉपिक को अच्छे से कर लेना। कल अपने क्लास में आएंगे तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने अभी मनीषा की रखेंगे जीके की, 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, ठीक है, ताकि अपन ब्रेक के बाद इसको आगे कंटिन्यू कर लें, ठीक है सर।